ईरान का उत्तरी इराक पर भी हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया। अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया, तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर भी हमला किया है। और जो ताजा हमले हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमला, और दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तेहरान किस तरह से अमेरिकी बेसिस पर भी हमले कर रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बनाए भी नहीं। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर दागे हैं ड्रोन, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया। IRGC ने शिप को टारगेट पर लिया है। ये देखिए आप, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया गया। और इस बार जो हमला है वो IRGC की तरफ से किया गया, जो ईरान की तरफ से ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किया गया है। जब वहां से गुजरने की कोशिश जहाज कर रहा था, उस वक्त हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद इराक में दहशत है। सुलेमानिया को खाली करके भाग रहे हैं लोग। ईरान ने सुलेमानिया पर ड्रोन दागे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। इराक में किस तरह से ईरान के हमले के बाद लोग सुलेमानिया छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध इराक तक बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि इससे पहले, हालांकि जब 40 दिन का युद्ध हुआ था, तब भी ऐसे हमलों को इराक के खिलाफ अंजाम नहीं दिया गया था। हालांकि ये जो हमले हैं वो कहा जा रहा है कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन किस तरह से जो आम इराकी है उनके अंदर ईरान के हमलों के बाद दहशत है। ये आप देख पा रहे हैं, जिन इलाकों पर हमला हो रहा है, इरबिल से लेकर सुलेमानिया, वहां से लोग अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से हमले और ज्यादा तेज किए जा चुके हैं। इराक में भी कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया। उत्तरी इराक पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया गया ईरान की तरफ से। तो ना सिर्फ खाड़ी देश, बल्कि अब इराक में भी ईरान की तरफ से हमले शुरू किए जा चुके हैं। यानी अगर एक उम्मीद यह थी कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ बमबारी करके रुक जाए, लेकिन अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर भी हमला किया गया है, यह आप मानकर चलिए कि इसका जो बदला है वो कुर्दिश लड़ाके भी ले सकते हैं। और इससे पहले जिस तरह से ऐसी खबरें भी आई थी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जब 40 दिन का युद्ध चला था, कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कुर्दिश लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा। और इस बार जब ईरान ने कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया है, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार भीषण बमबारी, भीषण गोलाबारी की जा रही है। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा उत्तरी इराक में हमले किए गए। सुलेमानिया, इरबिल में हमलों को अंजाम दिया गया। और जो लोग हैं वो इन इलाकों को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं अब इराक के अंदर।